डीलरशिप पे पीपीएफ कराएं या ना करें। हमारी फिनिशिंग और डीलरशिप की फिनिशिंग में जमीन आसमान का फर्क है। वेलकम बैक टू डिटेल गैराज। आज का वीडियो पीपीएफ करने के ऊपर नहीं है। आज का टॉपिक है डीलरशिप पे पीपीएफ कराएं या ना करें। कस्टमर रैंडमली हमारे पास वॉशिंग के लिए अपनी गाड़ी लेकर के आए थे। उसी बीच गाड़ी का हमने एक जनरल इंस्पेक्शन किया जिसमें हमने मल्टीपल जगह फ्लॉस पाए। कस्टमर ने नवंबर ही गाड़ी अपनी परचेज की है और नवंबर से आज तारीख है मार्च 30 तारीख। आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है ओरिजिनल पैनल का और क्या कंडीशन है पीपीएफ का। हमारी फिनिशिंग और डीलरशिप की फिनिशिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जो प्रोसेस जो टेक्निक हम फॉलो करते हैं वो फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ना ही डेडिकेटेड जगह है इस काम को करने के लिए, ना टूल्स। और क्या कंडीशन है पीपीएफ का। अभी 6 महीने भी नहीं हुए और गाड़ी का पीपीएफ पीलापन आना चालू हो चुका है। तो आप सोचिए कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में या 5 साल जो पीपीएफ की वारंटी है उसमें क्या हाल होगा। अब आप सोचिए डीलरशिप में काम हो रहा है और प्रोडक्ट लग रहा है एंट्री लेवल मास सेगमेंट गाड़ियों का। प्रीमियम गाड़ियों में ही अगर डीलरशिप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगा पा रहा है तो आपको क्या सर्विस दे रहा है। ये पीपीएफ अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो वो बहुत ही एंट्री लेवल गाड़ी होती है, जैसे कि आपकी टाटा की टियागो हो गई या स्विफ्ट हो गई। इस रेंज की गाड़ियों पे हम इसको सजेस्ट करते हैं। हमारे पीपीएफ प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक 3M का 94 प्राइमर यूज करके उस जगह पे अपन एक एडिसिव प्राइमर अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद 3M के डबल टेप से हम उस लोगों को वापस उसी प्लेसमेंट में लगाते हैं जिस तरीके से हमने उसको रिमूव किया था। रिमूवल से पहले ही हम उसका मेजरमेंट भी ले लेते हैं ताकि जो एक्यूरेसी है वो अप्रॉक्स उसी जगह लगे जिस जगह पहले लोगो था। इससे पीपीएफ में किसी भी तरह के ब्लेड मार्क नहीं आते। पीस टू पीस पूरा पीपीएफ अप्लाई होता है एक पैनल में और किसी भी तरीके से फिनिशिंग खराब नहीं दिखती। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं लोगों को निकाला नहीं गया, उसके ऊपर ही पीपीएफ लगा दिए। फिर उसके बाद जो बाकी लोगोस हैं उसी के ऊपर से काट दिया और काटने के बाद सिर्फ काटा ही नहीं, उसके ऊपर स्क्रैच भी मार दिया। इसमें कहीं से भी आप देखेंगे टकिंग नहीं हुई है, ऊपर से साइड से काट दिया गया है, कहीं भी आपको फिनिशिंग नहीं मिल रही। और कस्टमर को ये पीपीएफ की जो सर्विस डीलरशिप से मिली ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिली है। कस्टमर ने 1,20,000 रुपीज़ पे किया है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि कस्टमर के साथ कैसे खेला है डीलरशिप ने। एवरेज कॉस्ट अपन अगर गरवारे प्लस जो आता है इनका 5 ईयर उसी अपन लेते हैं तो 35,000 रुपीज़ का अप्रॉक्स रोल पड़ता है। 20,000 रुपीज़ लेबर, मतलब 55,000 में ये काम मैं आपको करके दे दूंगा मेरे यहाँ। हालांकि ये वीडियो बनाने के बाद घरवारे ये करने देगा नहीं, बट हमारा काम है कस्टमर्स को एजुकेट करना ताकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करें अपनी एक प्रीमियम गाड़ी के लिए। सो अब मेन मुद्दे और कैलकुलेशन में आ जाते हैं। अब मार्जिन बचा 60,000। वो 60,000 पूरा का पूरा डीलरशिप पे नहीं जाएगा। उस 60,000 में से 15 से 20,000 रुपए जिस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आपको गाड़ी बेचा है उसके पॉकेट में जाएगा। इसलिए वो भी आपको मल्टीपल टाइम एडवाइस करेगा कि पीपीएफ कराओ, पीपीएफ कराओ, पीपीएफ कराओ। अब शोरूम में अगर पीपीएफ के लिए कोई आपको इतना पिच कर रहा है तो वो फ्री में तो हो नहीं रहा होगा या उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना। बिना फायदे के तो आज की डेट में कोई काम होता नहीं है। कई केसेस में हमने ये भी नोटिस किया हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को, जैसे हमने उनको बोला कि सर आपने मतलब शोरूम में करा दिया पीपीएफ, बोला फ्री में दिया है। अरे फ्री में कुछ नहीं होता। क्या मेरे को माल फ्री में आ रहा है? क्या मेरे को फ्री में लग के मिल रहा है कि मैं माल खरीद लिया और फ्री में लग जाए, कंपनी लगा के दे? एप्लीकेशन और माल का तो पैसा लगता है ना। तो क्या होता है कि अगर आप प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का उनके पास खुद का मार्जिन होता है। मास सेगमेंट गाड़ी में ये मार्जिन गिर करके सीधा 20 से 30,000 रुपए में चले जाता है। ये हाल है मास सेगमेंट का। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में ऐसा कम मार्जिन नहीं रहता। प्रीमियम सेगमेंट कार्स में 5 लाख रुपए से लेकर के 10-11 लाख रुपए तक जैसे जैसे बढ़ते आएंगे, प्राइस बढ़ते आएगा, उस हिसाब से मार्जिन रहता है। अब उनके पास क्या है, बड़ा स्पेस है खेलने को कि आप हमारे पास आए, आप हमसे पीपीएफ का कोटेशन लिए, क्या ही चीज बेच रहे हैं, पीपीएफ ही बेच रहे हैं। हमारे पास दूसरा तीसरा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसमें अपन मार्जिन को एडजस्ट कर ले। उनके पास 2 मार्जिन है, पहला तो पीपीएफ का, दूसरा मेन मार्जिन है उनकी गाड़ी का। अब अगर 5 लाख रुपए में अगर आप निगोशिएट कर रहे हो और आपको अगर वो 50,000 रुपए का माल भी आपको चिपका देता है डीलरशिप, तो क्या ही गया उसका। रेदर देन आप वो 50,000 रुपए का माल को निगोशिएट करके डिस्काउंट लेते और बचे हुए उस डिस्काउंट के अलावा भी और थोड़ा निगोशिएट करते तो आपका ज़्यादा पैसा बचता। वो पैसा बाहर में अच्छे किसी डिटेलर से पीपीएफ लगवाइए, अच्छे ब्रांड का लगवाइए। अब मैं बता रहा हूँ आगे इस गाड़ी का क्या हाल होगा। आने वाले 2 साल में ये गाड़ी का पीपीएफ पूरा पीला पड़ेगा।
था। फिर क्या होगा, अब इस पीपीएफ को हम निकालेंगे, ये गम छोड़ेगा, उसको क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने में जो केमिकल्स यूज होता है वो पेंट को डैमेज कर सकता है। गारंटी नहीं है डैमेज करी, वो डिपेंड करता है कितना हार्डली या कितना बॉन्ड है गम का पेंट के साथ। तो जब ये सब चीजें हम पूरा करते हैं तो उसमें बहुत टाइम चले जाता है। टाइम बोलने से ऐसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा, एक पैनल के पीछे 1 घंटा 2 घंटा चले जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस अपन को पीपीएफ निकालने का, क्लीन करने का, पूरा A to Z रेसिड्यू हटाने का 3 से 4 दिन लग जाता है। और जो केमिकल भी हम यूज करते हैं वो मोटा मोटी 3-4 लीटर के आसपास केमिकल लग जाता है। पर लीटर केमिकल की कॉस्टिंग 1700-1800 रुपए, और बहुत ही हैजार्डस केमिकल है ना। इसको यूज करने के लिए प्रॉपर हमको सब ध्यान देना पड़ता है। अगर ऐसा बह गया, प्लास्टिक में छू गया तो अपनी एक परमानेंट मार्क छोड़ के चले जाता है। अब बात करते हैं उस बारे में कि आप अच्छा ब्रांडेड पीपीएफ ही क्यों लगाएं। ब्रांडेड पीपीएफ में मैं आपको नाम दे देता हूँ, एवरी डेनिसन। 3M में भी एंट्री लेवल नहीं, 3M का प्रीमियम सीरीज जिसकी कॉस्टिंग 1.5 लाख 2 लाख के आसपास जाएगी, वो पीपीएफ। एक्सपेल में भी वो एंट्री लेवल नहीं, 1 लाख रुपए के अंदर का आइटम, वही रेंज का पीपीएफ जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए के रेंज में जाएगा। स्टैक, हेक्सिस, ये सारे जो है ना बड़े ब्रांड्स हैं। अगर आप इनका पीपीएफ करवाते हैं तो आपको गारंटी कभी भी रिमूवल में दिक्कत नहीं आएगा। पीलापन की वारंटी एवरी डेनिसन अनकंडीशनल वारंटी देती है, जो कि बाकी अदर ब्रांड्स आपको इस चीज की गारंटी नहीं देंगे। और ये कारण सिर्फ इसलिए है कि एवरी डेनिसन की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। सबसे पहला चीज, कंपनी का खुद का प्रेजेंस है इंडिया में, किसी ने इंपोर्ट करके या ट्रेडिंग का काम नहीं कर रहा है कोई। यहाँ पे प्रॉपर कंपनी की खुद की वर्किंग है, खुद का टीम है। मेट्रो सिटीज में इनके बड़े बड़े फैक्ट्रीज, प्लांट्स हैं, तो ये ट्रस्ट बनता है कि कल को कुछ भी होगा ये कंपनी रातों रात गायब नहीं हो जाएगी। अदर ब्रांड्स में क्या है कि एक इंपोर्टर आता है, वो कंपनी से डील लेकर के आता है, कंपनी से डील क्रैक करके वो मटेरियल को इंपोर्ट करके इंडिया में लाते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, किसका? उस कंपनी का। कल को उसका फंड शॉर्ट हुआ या वो बैंकरप्ट हो गया या उसने मटेरियल सेल नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वो वारंटी का जो बेनिफिट है आपको मिलना चाहिए। आप किसके पास जाके लड़ेंगे? आज इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबने 2 कंपनियों को इंडिया से जाते हुए देखा है, ऑटोमोबाइल के 2 नहीं 3 कंपनी। उसमें से एक कंपनी रातों रात गायब, जिसका नाम था फिएट। बची 2 कंपनी, शेवरलेट और फोर्ड। शेवरलेट और फोर्ड ने भले ही अपनी डीलरशिप बंद की, पर 10 साल तक सर्विस और स्पेयर पार्ट और उनकी वारंटी, जो चीजें उन्होंने कस्टमर को क्लेम की थी वो दी। ये फर्क पड़ता है कि एक बड़ी कंपनी जिसका खुद का प्रेजेंस है इंडिया में, उसके साथ काम करने से, और अल्टरनेट जो इंपोर्ट होकर के इंपोर्टर से आप काम कर रहे हो उसे करने से। तो कभी भी आप पीपीएफ लगाएं तो सबसे पहला चीज ये भी पूछे, क्या आपकी कंपनी की खुद का फैक्ट्री, वर्किंग, सारा कुछ यही है कि कोई इंपोर्टर ला करके आपको ये डीलर बन करके आपको ये प्रोडक्ट आगे कैरी फॉरवर्ड कर। तो आप डीलरशिप से अच्छे ब्रांड का कोटेशन लीजिए, हमसे कोटेशन लीजिए। देखिए बेस्ट काम और बेस्ट सर्विस आपको कहाँ मिलती है। डीलरशिप आपको एक बार काम करके देगा, कुछ भी फॉर बट हुआ तो सपोर्ट में वो भी कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी सर्विस नहीं देगा। पीपीएफ लगाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे कंटेमिनेशंस जो है पीपीएफ के ऊपर डिपॉजिट होता है, वो आप लगाओ नहीं लगाओ वो तो पेंट के ऊपर होगा, बट अगर आपने पीपीएफ लगाया तो पीपीएफ के ऊपर भी होगा, जिसकी वजह से पीपीएफ क्या होता है ऊपर से रफ हो जाता है। तो उसको टाइम टू टाइम पॉलिशिंग, क्लेइंग, ये सब का रिक्वायरमेंट। रबिंग नहीं, रबिंग क्रूशियल प्रोसेस हो जाता है, सिर्फ पॉलिशिंग और क्लेइंग, इससे ऊपर आपको पीपीएफ में वर्क नहीं करना है, इतने में पीपीएफ मेंटेन हो जाता है, बट उसको रेगुलर इंटरवल में करना पड़ता है। अब अगर आप हमसे काम कराते हैं तो हम जब तक आपके पास गाड़ी है ये सर्विसेज अपने तरफ से फ्री रखते हैं। जो भी फर्स्ट ओनर रहेगा उस कार का, जो हमसे काम करवाए, उनके लिए सारी सर्विसेज फ्री है, इवन गाड़ी का इंटीरियर क्लीनिंग और भी बहुत सारी चीजें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में हमें बताइए कि किस कंपनी का पीपीएफ आपको किस डीलरशिप ने ऑफर किया है। प्राइस बताइएगा और हम बताएंगे कि हम सेम काम को, सेम प्रोडक्ट को आपको कितने में करके देंगे। तो दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें, साथ ही में हमारे पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।